जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिंदाबाद! मेरी कला चुनाव जीते। हाँ ठीक है। और बीकानेर का मुख्यमंत्री बने। वापस सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरे वर्ल्ड को बताएं कि भारत घर में घुसकर मारने वाला है। इनके पास अब देख लीजिए ये इनके हालात है, ये बोल नहीं पा रहे। मैं पहले गले में खून आने लग जाएगा। मल्लम कभी लगाने नहीं आते हैं और दंगा करवाने जरूर आते हैं यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये सबसे गलत है। गलत है ये। विकास की राजनीति कीजिए। को हिंदूवादी बनाएंगे तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये तो छोटी काशी पहले से ही है। हिंदूवादी से बनाने की जरूरत ही नहीं है। विकास क्या करोगे मेरे को वो बता दो। योगी जैसा शासन लागू होगा, सुशासन लागू होगा। और योगी जैसा शासन राजस्थान को नहीं चाहिए, जहाँ कोई सुनवाई नहीं है, सीधा बुलडोजर चला दिया जाता है। इतनी भीड़ रात के 3 बजे आप देख रहे हैं, ये बीकानेर नहीं हो सकते। आगे बोल रहे हैं। आपके कदम इतने लड़खड़ा क्यों नहीं, वो मुझे कहते रहे मेरे को। और भी निकलना। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा बीकानेर पहुंच चुकी है। रात को तकरीबन 2 बजने को है, लेकिन ये शहर जाग रहा है। हमको बताया गया कि भैया इसको जागने वालों का शहर कहते हैं। किसी ने कहा नहीं, ये हवेलियों का शहर है। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा हवेलियाँ हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो बीकानेर का पाटा कल्चर है। पाटा इस तरह के तख्ते को कहते हैं जिसपे ये भाई साहब लोग बैठे हुए हैं, और इस तख्त पे इन पाटों को कहते हैं कि ये राजा महाराजा के समय से चले आ रहे हैं। लोग यहाँ कम बोलते हैं, बोला कि पाटे बोलते हैं। तो पाटे जो बोलते हैं वो चुनाव में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ के पाटे क्या कह रहे हैं, यहाँ कई सारे लोग हैं, हम सोचे इनसे बात कर ली जाए। रात का वक्त है तो क्या हुआ, हमारे साथी जो करम है वो थक गए थे, तो अभी यहाँ के हमारे एक दोस्त हैं फैसल, वो मदद कर रहे हैं इस कैमरे के पीछे। तो आप लोग सब लोग बीकानेर से ही हैं? यस सर। ये हम खड़े हैं बीकानेर पश्चिम में। कौन कौन यहाँ से लड़ रहा है चुनाव? कांग्रेस से कल्ला जी, हाँ, और बीजेपी से जेठाराम। उसके अलावा 9 कैंडिडेट और हैं, हाँ। अलग अलग। तो 9 को छोड़ देते हैं, 2 की लड़ाई है। हाँ ठीक बात है। हाँ। तो ये इस सीट पे क्या दोनों पार्टी के ब्राह्मण कैंडिडेट ही होते हैं हमेशा? क्या नाम है सर आपका? राजेश आचार्य। आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअल में बाहर रहता हूँ, इलेक्शन के टाइम में आता हूँ। सूरत रहता हूँ। अच्छा, सूरत से मैं इलेक्शन के लिए पर्टिकुलर है अच्छा, सारा जो है काम धाम छोड़ के चुनाव पे फोकस। चुनाव। और मैं एक्चुअल में आप पूछोगे तो मैं तो कांग्रेस से हूँ। आप कांग्रेसी हो? यस सर। अच्छा, ये बहुत ईमानदारी वाली बात है, पहले ही क्लियर कर दिया। और आप भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी। ये बीकानेर में ईमानदारी तो है, पहले से क्लियर कर देना है। आप भारतीय जनता पार्टी में क्या करते हैं? युवा मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ बीकानेर शहर से। क्या नाम है सर आपका? वेद व्यास। अच्छा, आप वो वाले वेद व्यास है क्या जो गाना भी गाते हैं? जी, ठीक पहचाना मैंने आपको? एकदम ठीक पहचाने सर। कौन सा गीत गाया था आपने, बड़ा बहुत चर्चित हुआ? 2014 में जब मोदी जी का इलेक्शन था, उस समय पहला गीत था, हाँ, मोदी पीएम कमल निशान मांग रहे हिंदुस्तान, बच्चा बच्चा करे पुकार अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद 2016 में हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। उसके बाद 17 में फिर राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। फिर 18 में मैं हिंदू जगाने आया हूँ, मैं हिंदू जगा कर जाऊंगा। ऐसे लगातार। तो ये सारा जागने और उठाने का काम आपने ही किया है? एकदम सारा का। हाँ, और जो बाकी लोगों ने किया वो कॉपी किया आपको? हाँ, लगभग ये समझ लीजिए आप, जिन लोगों ने भी ये ट्रेंड चालू हुआ है बाद में, वो सारा कॉपी पेस्ट। अच्छा, तो आपकी तो बड़ी पूछ होती होगी, जो आसपास से लोग बुलाते होंगे कि आइए जरा यहाँ पे भी जगा दीजिए। हाँ एकदम, हाँ, जाते भी है। अच्छा, तो डिमांड होती है जो नेता चुनाव लड़ते हैं? नहीं, चुनाव के समय अपना वो टारगेट नहीं रहता, उद्देश्य चुनाव का नहीं है अपना। हाँ। अपना उद्देश्य सिर्फ ये है कि धर्म के प्रति लोग जागृत हो, अपने धर्म के प्रति लोग सजग हो। बेसिकली जो मूलतः यहाँ शुरुआत है वो नववर्ष के लिए हमने की है कि अभी जब भारतीय विक्रमी संवत्सर स्टार्ट होता है, वो जानकारी आज के नव युवकों को पता चले, आने वाली पीढ़ी को पता चले। भाई जब घर में बच्चा पैदा होता है, उसके मरने तक सारे संस्कार जो हैं वो तिथि अनुसार होते हैं अपने घरों में, और बच्चे को उसकी जानकारी नहीं रहती, इसलिए इन सारी चीज़ों को स्टार्ट किया। अच्छा, तो आप कांग्रेस से हैं, आप बीजेपी से हैं, आपसे मैं बाद में पूछूंगा आपसे। आप मुझे थोड़ा ये बता दीजिए, ये बीकानेर के पाटों का कल्चर क्या है?
यहाँ आप पे बस थोड़ा सा जब आगे इनसे बात करेंगे तो इनकी तरफ कैमरा लगे। हाँ, यहाँ पे हमारे जो पूर्वजों के टाइम से ये चलता आ रहा है। हाँ, ठीक है, हम यहाँ पाटों पे विश्व भर की जो एक्टिविटीज है ना, उनकी चर्चा यहाँ पे होती है और मौज मस्ती का अपना एक आलम रहता है यहाँ पे। इस पाटे पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से आप कौन से देश में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, अभी करंट में क्या चल रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे मस्ती का एक माहौल रहता है और वो सब चीजें होती हैं। सब पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और आपका शहर के रात भर जगता है? बिल्कुल, यहाँ आप सुबह 3 बजे भी आ जाओगे तो आपको गर्मा गर्म कचौड़ी पकौड़ी चाय मिल जाएगी। बाटों पे इस तरह के लोग मस्ती लेते हुए मिल जाएंगे और यहाँ एक बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्द का माहौल बना रहता है और बहुत आपस में देख लीजिए, ये हमारे भगवादारी बैठे हैं, हम गांधीवादी बैठे हैं, है ना, तो ये माहौल रहता है यहाँ पे। और ये जो कितने पाटे होंगे पूरे शहर में? हर मोहल्ले में कम से कम आपको 4-5 पाटे मिल ही जाएंगे, मोहल्ले वाइज? हाँ, चौक, हम मोहल्ले में यहाँ चौक बोलते हैं। हाँ। आचार्यों का चौक है, ये मोहता का चौक है, अभी आप खड़े हैं, आगे हर्षों का चौक है, वो मरनायक चौक है, व्यासों का चौक है। तो हर जगह कम से कम 4-4, 5-5 पाटे मिल जाएंगे, तो अप्रोक्स 150 के, है ना। और ये कब से हैं पाटे? बीकानेर में पाटों की संस्कृति है। बीकानेर में पाटे स्टेट टाइम से है। अच्छा। और एक्चुअल में पाटा इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ जब किसी की डेथ होती है तो बैठक है वो पाटों पर होती है। हाँ। और जब शादी विवाह होते हैं तो हमारे घरों में जो भी शुभ काम होते हैं वो भी पाटों से शुरू होते हैं। पाटे एक्चुअल में सार्वजनिक घोषणा है हर काम की। सार्वजनिक अब आपके घर छोटे छोटे हैं, परिवार बड़ा है, तो आपको गर्मियों में पाटों पर लोग रात को सोते भी मिलेंगे। अच्छा। और जब सर्दियां हो जाएगी तो आप देखोगे इन पाटों के पास दुनिया बनी हुई है, अलाव जिसे आप कहते हो, तो अलाव जल जाते हैं। एक्चुअल में सोशल एक कम्युनिटी का जो आपस में बैठना है उसका एक मंच, एक स्थान है जहाँ गरीब अमीर सब बराबर है। अगर कोई अधिकारी है और उसी ऑफिस में कोई चपरासी भी है, उसी मोहल्ले का है, तो चपरासी अधिकारी अपने ऑफिस में है, पाटे पर वो दोनों बराबर हैं। अच्छा। ये सामाजिक समरसता जो एक्चुअल में जो समाजवाद है ना, हाँ। वो बीकानेर पिछले 500 सालों से जीता है। अरे वाह। वो समाजवाद का जो कंसेप्ट है ना, हाँ। वो अमीर गरीब आप अपने घर में हो, हाँ। शादी विवाह में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई भाई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, पाटे पर सब एक है। वहाँ गरीब है तो वैसा है, और किसी जाति का भी है। जैसे एक ही चौक में अलग अलग जाति के लोग भी रह सकते हैं। ज्यादातर किस जाति के लोग हैं इस इलाके में? जैसे हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पुष्करना बाहुल्य ब्राह्मणों में पुष्करना ब्राह्मण है, वो पुष्करना बाहुल्य इलाका है। दोनों प्रत्याशी पुष्करना ब्राह्मण है? बिल्कुल, यहाँ दोनों प्रत्याशी पुष्करना ब्राह्मण है। आजादी के बाद सिर्फ 2 बार यहाँ गैर पुष्करना विधायक रहे। तो क्या होते हैं पुष्करना ब्राह्मण? बाकी ब्राह्मणों से अलग होते हैं? नहीं, ये सब ब्राह्मणों में अलग अलग ब्राह्मणों में अलग अलग आप जाओगे तो शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाएं। अच्छा। तो अलग अलग जैसे गौड़ है, गुजर गौड़ है, दायमा है, सारस्वत है, उसी तरह से पुष्करना ब्राह्मण वो बरसों से चले आ रहे हैं, जिनको हम मानते हैं कि उठे हुए सिंध प्रदेश से। अच्छा। जो पुष्टि मार्गीय बल्लभ संप्रदाय के हैं, जिन्हें हम वैष्णव ब्राह्मण कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो प्याज लहसुन नहीं खाते, जिनकी शुद्धता बहुत है। आपको ब्राह्मण प्याज लहसुन वाले भी मिलेंगे बंगाल में, और में ब्राह्मण मीट खाने वाले भी मिलेंगे, मिथिला में भी। मिथिला में मीट खाने वाले भी मिलेंगे। लेकिन जो पुष्करना ब्राह्मण है वो वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव ब्राह्मण है, जिनके घरों में प्याज लहसुन भी वर्जित है। और इसमें एक संप्रदाय आगे यहाँ तक चला जाता है कि जमीकंद भी नहीं खाता, आलू है, गाजर है, मूली है, वो चीज भी नहीं खाते। मतलब ऐसे यहाँ मोहल्ले मिल जाएंगे जहाँ लोग प्याज लहसुन खाते ही नहीं? बिल्कुल। आप यहाँ जहाँ खड़े हैं ना, आपको 80% से ज्यादा लोग यहाँ बणियों के भी मोहल्ले हैं। तो बणिये भी हमारे उसी संप्रदाय से है, मैसूरी जो बणी है। तो यहाँ अधिकांश आपको लोग वही मिलेंगे जो प्याज लहसुन वाले। आपका कहना नहीं है किसी दुकान में प्याज चाहिए तो अलग से कहना पड़ेगा कि प्याज दे दे, ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्याज मत दे, बिना प्याज की चीज मिलेगी आपको। और मेरे घर में अगर मैं प्याज खाकर चला जाऊँ ना, तो फिर मेरे को कुल्ले कड़े पड़ेंगे और मम्मी मेरे को साथ अपने बैठने नहीं देंगी, इसलिए तो शुद्ध हो जा कि घर में तू भी आना। तो बाहर तो जाते होंगे तो खा लिया? नहीं, हम तो नहीं खाते। कुछ आजकल जो नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे, उन्होंने कुछ शुरू किया है, लेकिन घरों में। तो आप लोग को बड़े शहरों में तो एकदम जैन होटल में जाना पड़ता होगा? देखो, ये जैन खाना है ना, वो जैन खाना ही पुष्करना ब्राह्मणों का खाना है। वो जैन भी हमारे यहीं से है। जैन समाज के काफी लोग बीकानेर में रहते हैं। आचार्य तुलसी जो जैन समाज के बड़े संत हैं, उनकी समाधि है यहाँ पर, जो आपके श्वेतांबरी है। श्वेतांबरियों का तो तीर्थ स्थल है बीकानेर, वो भी है। और जो मारवाड़ी निकलते हैं, जिनको कहते हैं मारवाड़ी, वो इस देश के हर कोने में पाए जाते हैं। तो वो बीकानेर, जोधपुर और इसी इलाके के होते हैं? जोधपुर अलग बेल्ट है, पूरा राजस्थान अलग अलग क्षेत्रों में। मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, शेखावटी है, मेवाड़ है,
मारवाड़ जो बेल्ट है वो बीकानेर उसमें शामिल है। नहीं, जैसे हर शहर में, जो मैं शिलोंग गया, नामची, कोयम्बटूर, ये दूर तक बता रहा हूँ, बाकी मैं जहाँ से हूँ, प्रयागराज से, इलाहाबाद से, या बनारस या दिल्ली, मुंबई, हर जगह बीकानेर मिष्ठान भंडार है। तो बीकानेर की मिठाइयाँ और बीकानेर के रसगुल्ले, आपने रसगुल्ले बंगाल के सुने होंगे, हाँ। लेकिन बीकानेर के रसगुल्ले और बीकानेर की भुजिया वर्ल्ड फेमस है। हाँ, भुजिया तो है। हल्दीराम ब्रांड है, बीकानेर का है। बीकाजी ब्रांड है, बीकानेर का है। रसगुल्ले यहाँ की गाय, राठी नस्ल की गाय हैं, उनका दूध बहुत बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो उसके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। आज भी पूरे भारत में जैसे बंगाल की मिठाई फेमस है, बीकानेर के रसगुल्ले फेमस है। तो आप जो ये कह रहे हो सच है कि बीकानेर से उठकर जो तो ज्यादातर हर जगह मारवाड़ी पाए जाते हैं। जहाँ न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। हाँ, जहाँ बैलगाड़ी भी नहीं पहुंचती थी, वहाँ हमारे मारवाड़ी मिलेंगे। और आपको मारवाड़ी हर जाति के मिलेंगे, ब्राह्मण भी मिलेंगे और बणिये भी मिलेंगे। अच्छा, मारवाड़ी में जाति नहीं, नहीं, जो वो मारवाड़ी से है। वो तो बेल्ट है, उस बेल्ट में रहने वाला अगर कोई भी है, अगर ब्राह्मण भी है तो मारवाड़ी है, बेल्ट में रहने वाला अग्रवाल है, महेश्वरी है, वो भी मारवाड़ी। क्षेत्र का नाम है, उस क्षेत्र का नाम मारवाड़ है, जो मारवाड़ में रहता है वो मारवाड़ी है। ये लेकिन मजेदार बात कही, जहाँ न पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। आप कहाँ से भाई साहब? बीकानेर से। यहीं से, इसी इलाके से? बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे रथ जगह करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो सुबह यहाँ उठते कितने बजे लोग हैं? सोते कब है? हाँ। हम तो जगते रहते हैं, कितने घंटे सोते हैं आप लोग? तकरीबन 3 से 4 घंटे सो लेते हैं। मोदी जी की टक्कर दे रहे हैं आप लोग? वो हमारे से टक्कर ले रहे हैं? वो हमारे से टक्कर वो हमारे से ले रहे हैं टक्कर, वो हमारे से टक्कर ले रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि वो कम सोते हैं। नहीं, जो तो नींद आती नहीं है जी, सारे के सारे लोग, और यहाँ बैठे रहते सब भाई लोग हैं। हाँ, दिलचस्प है जो है। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ मुझे यहाँ आकर के पता चली कि जैसे बहुत सारे शहरों में होता है कि रात में खाने पीने की कुछ दुकानें खुली रहती हैं। ये बीकानेर मुझे पहला शहर मिला, रात में लोगों को खोजना पड़ता है, यहाँ जहाँ भी चले जाइए लोग ही लोग हैं। और दुकानें जो है यहाँ रात में 2 बजे 3 बजे किराना की दुकान खुली हुई है, हजामत की दुकान खुली हुई है, खाने पीने, चाय, सैंडविच, ये सब तो चलता ही रहता। और इधर भी बहुत सारे जो साथी हैं, ये भी एक पाटा यहाँ पे भी है। आप लोग कहाँ से हो? बीकानेर से। आप कहाँ से हैं सर? हम जैसलमेर। जैसलमेर से। तो बीकानेर कैसे आप प्रस्थान हुआ आपका? तो जब मन को थोड़ा हल्का करना है, हाँ, मौज मस्ती करनी है, तो बीकानेर याद आ जाता है। बीकानेर याद आता है। ननिहाल मेरा। अच्छा, तो कितने दिन के लिए आते हैं आमतौर पे? चुनाव के लिए विशेष आए? नहीं, चुनाव के लिए नहीं, बस याद आती है सभी भाई बंधुओं की। 3 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ 5-7 घंटे थोड़ी अथाई करके इस बाटों पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? अथाई करते हैं। हथाई, ये क्या होता है? मतलब उसको मारवाड़ी में बंतड़ भी करते हैं, बाकी बातचीत। मतलब जैसे चौपाल लगती है उस चौपाल, तरीके। रात्रि चौपाल। तो आप भी राजनीति करते हैं किसी पार्टी की? बिल्कुल, मैं कांग्रेस में। आप कांग्रेस में हैं। बीजेपी से आप किससे हो? बीजेपी से। हाँ, ये बढ़िया है, हमको ये अच्छा लगता है जहाँ दोनों पार्टी के लोग मिल जाते हैं, एक तरफा बात नहीं होती है। साथ कचौली खा रहे हैं। हाँ? साथ ही कचौली खा रहे हैं। साथ ही कचौड़ी खाते हैं। हाँ, सब भाई लोग हैं, साथ में गए। आप क्या करते हैं बीजेपी में? मैं जिलाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का बीकानेर देहात। बीकानेर होता है ना, ग्रामीण का। हाँ, और आप सर? मैं यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष रहा जैसलमेर से, अभी प्रदेश महासचिव। अच्छा, तो जरा आप दोनों करीब आ जाइए, थोड़ा सा आप लोगों से और इत्मीनान से बात हो जाए। आप लोग बढ़िया, पहले विपक्ष वाले से बात कर लूँ? ठीक है, ये सौहार्द होना चाहिए। आप लोग के मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? विकास का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनका मुद्दा है। 19,000 किसानों की जो जमीनें नीलाम हो गई थी पिछले 5 साल में, उनको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और 5 साल का आने वाले विकास में हम लोगों के भावनाओं के हिसाब से बेरोजगारी है, उनको उठाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? जसराज सिंह। तो जसराज जी, ये सारे मुद्दे हैं, तो आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है फील्ड में? देखिए, सब लोगों की यही है कि इस बार भाजपा आए। सब लोगों की? सब लोगों की। आपकी भी है? देखो, हम तो पूरे 8-9 दिन हो गए फील्ड में घूम रहे हैं। पहली बार देखा है कि राजस्थान के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी, पहली बार राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और ये जो मुद्दे बता रहे हैं? देखो, ये तो मोदी सरकार के आदमी है। हाँ। अब आपको भी कहने की जरूरत नहीं है, आप भी तो पूरा। आप बताइए, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? गहलोत साहब ने 10 ऐसी योजनाएं बनाई थी जो धरातल पर उन्होंने उतारी है। हाँ, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना देख लो, हाँ, उसके तहत उन 10 योजनाओं को धरातल पर उतार कर उसका काम किया है। अभी उन्होंने कांग्रेस की जो संगठन है अशोक गहलोत ने एक 7 गारंटी योजना भी चालू की है, जिसमें महिला मुखिया को प्रति वर्ष 10,000 रुपये, आपातकालीन बीमा, ऐसी कई योजनाएं हैं। तो
तो हमारी जो मुद्दा रहेगा सरकार आती है उस 7 गारंटी की जो स्कीम है उसको धरातल पर उतारना। यहाँ तो बड़ा कल्चर रहा है सरकार 5 साल में पलट देने का, इस बार क्या लग रहा है? पहली बार यह रिवाज भी बदलेगा। रिवाज बदलेगा और आपकी कोशिश है कि रिवाज नहीं बदलने पाए। बदलेगा। इस बार भाजपा ही आएगी। राहुल गांधी आए थे 5 साल पहले, 10 तक गिनती गिनी थी, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे और उन्होंने 19,000 किसानों की जमीन है वो नीलाम बिल्कुल 19,000 किसानों की डाटा है, सरकार ने खुद दिया है कि यहाँ पे राजस्थान में 19,000 किसानों की जमीन बताइए नीलाम हुई 19,000 किसानों, 19,000 ऐसा किसान हुआ है क्या? देखो ये इनकी कोई डिक्शनरी में होगा, मैं तो तथ्यों से बता दूं। जिस समय मोदी जी 2013 में आए तो उन्होंने बोला, मैं बेरोजगार युवाओं की बात कर रहा हूँ, मोदी जी ने बोला प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे युवाओं को। 9 साल हो गए, 18 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए, पर अगर इनके आंकड़े, सरकार के आंकड़े, लोकसभा के आंकड़े देखें तो 9 साल में मात्र 18 लाख नौकरियां ही यह दे पाए। यह बीजेपी की धरातल की स्थिति। आपने ऐसा कहा था क्या मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देंगे? आप देखिए कि 17 पेपर लीक हो गए युवाओं के, पूरे राजस्थान में देख रहे हैं। एक दूसरे के सब आरोप लगा रहे हो, समाधान नहीं बता रहे हो। आप भाई साहब, आप भी नेता हैं? नहीं, अब मैं रहता नहीं हूँ। आप सामान्य व्यक्ति हैं? हाँ, तो आप क्या करते हैं? तो मेरा दूध का काम है। हाँ, कैसा काम है? दूध बेचता हूँ। हाँ, तो दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? 50 ग्राम होती है। 50 ग्राम 1 लीटर में? 1 लीटर। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात, फोटा करना पड़ता है। हाँ। ये कैमरा देख के बोल रहे हैं आप? हाँ, ले लो, पकड़ भाई। और ईमानदारी वाला बात में बताएंगे? ईमानदारी है, यही ईमानदारी है, यही खोटा ही है। उसके बिना दूध सही नहीं रहता ना। उसके बिना दूध सही नहीं रहता। नहीं रहता, चिपजा है नीचे। नीचे चिप जाता है दूध, टोपिया में चिप जाता है। तो कितना दूध आपका एक दिन का है? एक दिन का 25 किलो दूध निकालता हूँ। 25 किलो। हाँ, तो वो अच्छा, वो खौला करके जो बनाते हैं वो बनाते हैं। हाँ। तो आपके इलाके से बीडी कल्ला जी चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री हैं सरकार में। अच्छा, बीकानेर बड़ा दिलचस्प है। एक चीज और, यहाँ से 3 कांग्रेस के विधायक, तीनों मंत्री, 7 सीटें हैं। पिछली बार 3 कांग्रेस ने जीती, 3 बीजेपी ने, एक सीपीएम के पास गई। 2 राज्य मंत्री का दर्जा है और दर्जा है जो, और एक यहाँ से जो सांसद है वो भी मंत्री है केंद्र में, कैलाश अर्जुन मेघवाल जी जो है वो केंद्र में मजबूत मंत्री हैं। मोदी जी के साथ आप उनको अक्सर देखेंगे। तो बीकानेर में ये बताइए कि इतने सारे मंत्री हैं, तो कुछ काम वाम हुआ है? मंत्री जी तो एक अच्छा है, वो है बीडी कल्ला जी। अच्छा, बाकी तो मंत्री सब अच्छा। हाँ, जैसे ये है कि आप बोल रहे थे सेंटर के मंत्री है। हाँ, ये कुछ काम के नहीं है। 20 साल हो गए यहाँ पर, यहाँ जीते जा रहे हैं। यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं हुआ है। सेंटर का भी तो कोई काम है? सारा क्या बीडी कल्ला जी का ही काम है क्या कि यहाँ पर यही करेंगे? वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कर, यहाँ पर देख नहीं रहे? आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम कपिल। ये बताइए कि इतने मंत्रियों का शहर है, शहर में कुछ उस तरह का काम हुआ है? काम तो बिल्कुल हुआ है। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस काम किए, और मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब से कोरोना के बाद हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने जो अच्छा काम किया है, उसके हिसाब से भी जनता को वोट दे देना चाहिए। मुफ्त जो स्वास्थ्य उनको दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी सुविधा है। अच्छा, आप लोग आपस में क्या चर्चा करने लगे? ये मतलब जैसलमेर से अथई कर रहे हैं, अथई करके वापस जैसलमेर निकल रहे हैं। कल फिर आ जाएंगे। ये जालूवाली गांव तक आए हुए थे। बीकानेर 130 किलोमीटर है। इन्होंने फोन किया वेद भाई को, कहाँ बैठे हो? बाटों पर बैठे हैं। तो उन्होंने चलो बीकानेर हो जाते हैं। अब इनका टाइम हो गया, सुबह तक जैसलमेर। कितना टाइम लगता है बीकानेर से जैसलमेर? 3 घंटे। 3 घंटे। सड़कें कैसी हैं? एकदम क्रीम की जैसी। क्रीम की जैसी। मोदी राज में सड़कें 1 नंबर बनी हुई है। नितिन गडकरी जी ने बहुत शानदार सड़कें बनाई हैं। आपको पता है ये तो कि मनमोहन सिंह के राज में बन के दिए। यह मोदी राज में नहीं है। विश्व स्तरीय जो सड़कें हैं मनमोहन सिंह जी ने बना दी थी। सीपी जोशी जी हमारे राजस्थान के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री थे। जाल उन्होंने बिछा दिया था। अब फीते भले ही मोदी जी काटते रहे।
फीते काट रहे हैं मोदी। ये फीते नहीं काट रहे, फजीते कर रहे हैं यहाँ पर। आप इतने कांग्रेसी के बीच अकेले फंसे हैं क्या? फंसा नहीं हो ना, मजबूरी है। एक अकेला इन सबके ऊपर भारी होगा। भारी है। वो तो लग ही रहा है आपको, वो तो लग ही रहा है, वो तो लग ही रहा है, कितना भारी लग ही रहा है आपको। अच्छा, आज मोदी जी का रोड शो था। हाँ, अभी तो रात हो गई, 2-3 बज रहे हैं। और कैसा रहा रोड शो मोदी जी का? वो तो बरनौल की जो है वो कीमतें बढ़ गई है बीकानेर में। कीमतें बढ़ हाँ, गई? एकदम बढ़ गई है कीमतें। यहाँ के हाँ, बरनौल की कीमतें बढ़ गई है। स्थानीय जो कैंडिडेट्स है और नेता है उनको भी भाव नहीं दिया मोदी जी ने, वो फड़फड़ा रहे हैं पीछे यहाँ 22 तारीख वो उसका उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता आए हुए हैं और वो ब्लेम लगा रहे हैं हमारे कांग्रेसी नेताओं पे कि उनकी पुलिस वालों ने बैठने नहीं दिया और उनको। देश का कानून मंत्री उनके साथ में, मोदी जी के साथ में, और ब्लेम लगा रहे हैं यहाँ के प्रत्याशी पर कि पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। पुलिस ने साथ नहीं हाँ, दिया। पुलिस ने बैठने नहीं अब ये दिया। होगा कि ये जो रोड शो आज हुआ है 22 तारीख को हमारे यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी है पीडी कल्ला साहब, उनका रोड शो होगा। तो मोदी जी से बढ़िया रोड शो तो कल्ला साहब का हो जाएगा, भले आप उस दिन आमंत्रित हैं। हमारे नेता की जो है ना गहराई और जो है प्रसिद्धि देख लो आप, उसके कारण मोदी जी को यहाँ आना पड़ा है स्पेशली। गहराई और प्रसिद्धि तो इनके नेता की ये है कि 10वां चुनाव है उनका। ये 43 साल उनको हो गए और हर बार जीरो से उनको शुरुआत करनी पड़ती उनका है। प्रेम है, हर अपनी बार जनता से मिले प्रेम है उनका। महोदय बात सुनिए, उनकी जनता से आप बोल रहे थे, मैं तो था ना, बात सुनिए मैं तो पहले जैसलमेर पूरी। से आता हूँ, मैं तो देखता हूँ हाँ, कि बीकानेर की जनता का, कल्ला जी के दिल में जनता बसती है और बीकानेर की आत्मा में कल्ला जी रहते हैं। अगर इतनी आत्मा में रहते तो हार कैसे जाते? एक बार हारते, एक बार जीतते। ना ऐसा नहीं है, 6 बार जीते हुए हैं। अरे सुनिए, पिछले बार पिछली बार जीते, पिछली बार जीते हुए ना। उसके पिछली बार ये जो क्षेत्र है नया बना परिसीमन से कुछ थोड़ा सा हुआ है और मतलब यहाँ कल्ला जी ऐसे इतने बड़े और कदावर के नेता है, परिसीमन के बाद थोड़ा सा ध्रुवीकरण भी हुआ है और जो वोटर मतदाता है उनकी जो थोड़ी सी सोच है भगवाकरण की वाली है, फिर भी कल्ला जी जीते रहे और 100% इस बार भी जीतेंगे कम से कम 20,000 वोटों से। उनकी ताकत ये है जी। 10वां चुनाव है, उनके समकक्ष जितने भी राजस्थान के नेता थे उन्होंने अपने जिले को एक मॉडल रूप में पेश किया है। इनके साथ कैसे शांति धारीवाल जी, कोटा को चमन बना दिया उन्होंने। और कोटा जो है आज एजुकेशन हब बना हुआ है पूरे भारत के लिए। और बीकानेर को देखिए आप, ये अपने नेता की बात कर रहे हैं, उनके नेता की स्थिति ये रहती है 6 टाइम वो चुनाव जीते हुए हैं, 3 टाइम वो चुनाव हारे हुए हैं और ये 10वां टाइम उनका है। हाईएस्ट मिनिस्ट्री उनके पास रहे भी है, हाईएस्ट प्रोटोकॉल उनके पास रहे हुए हैं। बीकानेर में जो चीजें 20 साल पहले होनी थी वो आज तक चीजें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। ये 20 साल पहले शिक्षा मंत्री थे और बीकानेर यूनिवर्सिटी नहीं लेकर, बीकानेर में 4 विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी नहीं लेकर आ पाई। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं आपको हालात बता दूं कि वहाँ पर स्टूडेंट से ज्यादा तो आज कर्मचारी भर दिए इन्होंने मैं तो ये और बंद होने के कगार पर है। कल्ला जी से पहले लगातार 10 साल यहाँ भाजपा के विधायक थे और सरकार भी राजस्थान में भाजपा की थी, मोदी सरकार भी थी। तो उस समय आपने कोई काम क्यों नहीं किया? एक स्कूल खोली तो बताओ, उस समय एक कौन सी स्कूल स्कूल नहीं खोली? कौन एक सी स्कूल स्कूल नहीं खोली? इस सत्र में 4 कॉलेज खोल दी। कहाँ खोली है 4 कॉलेज? गर्ल्स कॉलेज देखो, एक गर्ल्स कॉलेज उन्होंने स्वीकृति अभी चुनाव से 3 महीने पहले ली है और वो 2 कमरों में चल रही है। अच्छा, एक इसके अलावा कुछ नहीं है। मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दों से हटेंगे नहीं। राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार वर्तमान में है, देखो सुनिए पहले मेरी बात, देखो, पहले जायज बात तो सुनिए ना, इनकी सुन लेते हैं पहले, एक बार इनकी सुनना जरूरी विरोध है। ईमानदारी से बड़े करो, खाली दुख की विरोध बात के है करने जो राजस्थान पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। महाराणा प्रताप के कारण से, वीर दुर्गादास राठौर के कारण से, पृथ्वीराज सिंह राठौर के कारण से, जहाँ की वीरता के किस्से यहाँ पर नहीं पूरे भारत में सुनाए जाते हैं। और वहीं पर कांग्रेस सरकार के एक मिनिस्टर बलात्कार होने के बाद कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होगा यहाँ पर। शांति धारीवाल की बात कर रहे हैं आप? ये खुद बता देंगे, मैं क्यों बोलूं? इनके मिनिस्टर ने ये बयान दिया है। ये सोचने की बात है और दुखदायी बात है कि इनका मिनिस्टर ये बात बोल रहा है उसी राजस्थान में कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर बलात्कार होगा। आपकी सोच किस स्तर तक आ गई है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर महिला उत्पीड़न और बलात्कार के कई केस है तो सिर्फ राजस्थान में। उसके ऊपर इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार हर एक दिन छोड़ने के बाद लगातार बलात्कार और बलात्कार के बाद भट्टी में जिंदा जला दिया गया बच्ची को। ऐसी लगातार घटनाएं होती जा रही है। फिर
पूरे भारत में सबसे ज्यादा पेपर लीक का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। 18 बार पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि इनके शिक्षा मंत्री जो पूर्व थे, इनके जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनका एक शिक्षण इंस्टीट्यूट बना हुआ है बहुत बड़ा। व्यापम घोटाला जो नाम सुना हुआ है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और हिंदुस्तान में सब जगह आप कहाँ बैठे अभी? आप कहाँ बैठे अभी? लगभग सभी जगह राजस्थान में पेपर बैठे लीक हैं, होते हैं। बीकानेर में बैठे हैं, राजस्थान वहाँ की बात कीजिए ना। आप इधर की बात क्यों कर रहे हैं? राजस्थान और बीकानेर की बात कीजिए ना। मात्र एक ऐसा प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है जिसमें पेपर लीक होने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिली है। एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली, कानून एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली। एक सेकंड सुनिए, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली, बलि का बकरा बनाया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है सब आनंद ले रहे हैं, प्रॉपर्टी जमीन की तो बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ हो, और पेपर लीक होने के बाद उनके ऊपर इतनी शानदार कार्रवाई हो। ये एक मात्र एक बार हो, दो बार हो, सुनिए मेरी बात। भारत में मैं नहीं कह रहा, आंकड़े बता रहे हैं, आपको बीबीसी की रिपोर्ट बताएगी। इस देश में प्रतिदिन 87 बलात्कार होते हैं, प्रतिदिन। मैं नहीं कह रहा, इस देश में 87 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, और विश्व स्तर पर ये आंकड़े हैं कि इस देश में बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, बलात्कार, आपके मंत्री का बयान क्या था? बलात्कार के मामले बढ़ने में क्या हम ये बात करेंगे? मोदी इनके मंत्री का बयान क्या था मोदी जी कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, अगर कोई गलत बात बोली है तो उसको स्वीकार करना सीखिए। आप मीडिया के सामने खड़े हैं, आंकड़े की बातें कर रहे हो आप लोग, आप आंकड़ों की बातें कर रहे हो। इनके मिनिस्टर ने ये बात बोली, विधानसभा के अंदर बात बोली कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। डूब मरने की बात है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस पार्टी का शीर्ष नेता एक शहीद की औरत को कांग्रेस की विधवा कहता है। इस देश का शीर्ष नेता जर्सी गाय कहता है। वो प्रधानमंत्री का स्तर है, प्रधानमंत्री का स्तर है। राजनीति का स्तर गिरा है, निश्चित तौर पर गिरा है, भले वो बीजेपी है, कांग्रेस। हम एक दूसरे मान नहीं रहे जो बयान इन्होंने दिया। आप पहले शिक्षा वाले मुद्दे पे बात कर लीजिए। शिक्षा वाले मुद्दे पे जो आपने कहा कि पेपर लीक हुए, इनके ऊपर ये युवाओं में इसका आक्रोश भी दिखा बहुत सारे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात बताइए। आपकी सरकार अगर आप कहते हैं आ जाती है, तो क्या आप इस पेपर लीक की व्यवस्था को बंद करा देंगे? एकदम बंद करेंगे। अच्छा, और सुनिए महोदय, पहले मेरी बात इसको मैं कंप्लीट करूं, मैं पहले कंप्लीट कर दूं महोदय, मैं पहले बोलिए, गले में खून आने लग जाएगा। ये सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए मेरे को ये सलाह दे रहे हैं। इनके जो बीकानेर में अभी वर्तमान विधायक और मंत्री है डॉक्टर बुलाकी दास जी कल्ला, पेपर लीक के ऊपर जब उनसे पूछा गया, जब वो शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई अशोक गहलोत जी जवाब देंगे, सीएम साहब जवाब देंगे। जिस हल्के के वो, जिस महकमे के वो मंत्री हैं, उसका जवाब सीएम क्यों देंगे? ये बात हुई या नहीं हुई? और सीएम ने जवाब दिया, उन पे कार्रवाई हुई, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त हुई, उनकी बिल्डिंगें जो बनी हुई थी उनको ध्वस्त किया गया। बीकानेर शहर पाटों की संस्कृति है। प्रोफेसर बीडी कल्ला ने बीकानेर शहर के सब पाटों को तैयार कराया, सब धुनों को तैयार कराया, और ये बीकानेर शहर, ये जो संबंध है ना, ये बीडी कल्ले की देन है। और ऐसा नेता, ऐसा पढ़ा लिखा हुआ राजस्थान विधानसभा में बीडी कल्ले के मुकाबले में कोई नेता नहीं है। हिंदी में आ जाओ, संस्कृत में आ जाओ। भीलमाल में जैन मुनि हत्याकांड हुआ था, राजस्थान विधानसभा का एकमात्र बीडी कल्ला था, उसने संस्कृत को हिंदी में अलग बताया था, और ये बताया था कि जैन मुनि हत्याकांड का क्या केस होता है, संस्कृत में हिंदी में क्या बात करते हो। बीडी कल्ले के मुकाबले विधानसभा में संस्कृत करने वालों कोई बंदा नहीं है। अच्छा, ठीक है। और विकास के नाम ही बीडी कल्ला है। बीडी कल्ला, शहर का विकास कौन करेगा, उसका नाम बीडी कल्ला है। अच्छा, ठीक है। इस बात को आप धीरे से भी रख सकते हैं, आराम से। नहीं, जो लोग खोटी बात करते हैं ना, हमारी आत्मा छूती है, आत्मा छूती है। महादेव का भगत है वो कैलाश भावनासरोवर में बैठ गया था पूजा करने के लिए, वहाँ चाइनीज से बंदूक लेके गए थे, उसको कहा था यहाँ गोली चल जाएगी। उसने कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी यहाँ इस महादेव के ऊपर चली जाए। आप बीडी कल्ला के मुकाबले कोई नेता नहीं है विधानसभा में। अच्छा, आप क्या सोचते हो? अच्छा, एक सेकंड, मैं उस शिक्षा वाले पे आता हूँ कि आपने कहा कि आपकी सरकार आएगी तो आप ठीक कर देंगे। एमपी में आपकी सरकार है, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ और भी तमाम जो है घोटाले हुए। राजस्थान में गुजरात चुनाव भी कवर किया, गुजरात में बिन सचिवालय से लेकर तकरीबन 33 पेपर लीक हुए, तो उन जगहों पे आप ठीक नहीं कर पाए, यहाँ कैसे करेंगे?
क्यों नहीं कर पाएंगे? आप यूपी में देखिए ना, यूपी में देखिए ना आप, जो लास्ट टाइम हुए थे उसमें तत्काल बुलडोजर की सरकार है और राजस्थान में जब वापस भाजपा की सरकार बनेगी, यहाँ पर योगी जैसा शासन लागू होगा, सुशासन लागू होगा। और योगी जैसा शासन राजस्थान को नहीं चाहिए, जहाँ कोई सुनवाई नहीं है, सीधा बुलडोजर चला दिया जाता है। ये देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता है। हम ये है ना देश संविधान से चलता है, ये देश बुलडोजर से नहीं चलता है। आप किसी की सुनवाई नहीं करोगे, किसी के बारे में कोई बात नहीं करोगे, सीधा बुलडोजर चला कोई। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी इस देश में, ये रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा। जो संविधान देश के संविधान निर्माता उन्होंने बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। ये कह रहे यूपी वाला राज आएगा, यूपी वाला गुंडा राज नहीं चाहिए। यूपी में क्या आपको लगता है गुंडा राज है? नहीं, जो ये कह रहे हैं ना बुलडोजर की सरकार नहीं चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। मैंने कोई गलती करी, ये इस देश में व्यवस्था है, अगर कोई व्यक्ति महात्मा गांधी की हत्या करी गॉडसे ने, उसको सीधी गोली नहीं मारी गई, उस पर मुकदमा चला, उसकी बात सुनी गई और उसकी बात सुनने के बाद उसको फांसी दी गई। हम ऐसे ही किसी को फांसी नहीं दे सकते। ये वो देश है जो पाकिस्तान के व्यक्ति की बात सुनने के लिए रात को 3 बजे भी इस देश में कोर्ट खोली जाती है ना। अरे सुनिए मेरी बात, ये संजय जी, ये वो देश है जहाँ पाकिस्तान के नागरिक को भी इतना मौका दिया गया कि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, गुंडागर्दी नहीं है। आप पर इसीलिए तो आरोप लगता है कि कसाब को बैठा के बिरयानी खिलाई। बिरयानी नहीं खिलाई। आज पूरे विश्व में ये मैसेज गया कि ये देश कानून से चलता है, भले वो किसी भी देश का नागरिक है। आदमियों को मरवाओ, ऐसी उदारता दिखाओ, 100 लोगों को मार दे वो कसाब। रूल ऑफ लॉ उदारता नहीं होती है। रूल ऑफ लॉ, ये कौन सी बात है? सुनो, ये हमारे छोटे भाई जो कह रहे हैं, इनको पूछो कि जो भी आज तक आतंकवादी हमले हुए हैं वो कौन से राज्य में हुए, कौन से, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय अटल बिहारी जी की सरकार थी। जो संसद पे हमला हुआ, चाहे और जो मुंबई में हमला हुआ, वो भी सरकार, ताबूत घोटाला भी आपको याद होगा, कांग्रेस की सरकार थी। कफन घोटाला देख लो, कारगिल युद्ध देख लो, ये सब ये उस समय नींद में रहते हैं क्या? ये सोचते हैं क्या? ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। जो अटैक हुए, जो हमले हुए, अभी पुलवामा अटैक, वापस सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरे वर्ल्ड को बताए कि भारत घर में घुसकर मारने वाला है। इनके पास देख लीजिए, ये इनके हालात है, ये बोल नहीं पा रहे। चुनाव कहाँ चल रहे हैं? चुनाव राजस्थान, बीकानेर, पश्चिम विधानसभा में चल रहे हैं। इंदिरा गांधी पर चलेंगे। इनके पास मुद्दा ही नहीं है। इनके पास मुद्दा ये है, मुद्दा ये है। सबके पास इतनी भीड़ रात के 3 बजे आप देख रहे हैं, ये बीकानेर में ही हो सकता है। एक सेकंड भाई साहब, थोड़ा सबके पास। अच्छा, आपकी क्या? हाँ ठीक है, आपके लिए चाय मंगाते हैं पहले। हाँ चाय मंगा का ब्रेक लीजिए आप, फिर वापस। नहीं आप बताओ क्या नाम है? वीडियो है, जैसे हमारे बेच जी ने बोला था कि विधानसभा की बात हो रही है, लोकसभा में चले गए। आपका एमएलए क्या करेगा यहाँ पे विकास के? एक बार उसके पूछे, एक बार आपका एमएलए क्या करेगा? हमारा तो एमएलए कह रहा है हम OPS देंगे, महिला को टंकी देंगे, जो कैमरे के सामने जो गाय का काम करे उसके गोबर लेंगे 2 किलो। इनका एमएलए कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बीकानेर को हिंदूवादी बनाएंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये तो छोटी काशी पहले से ही है, हिंदू वाले से बनाने की जरूरत ही नहीं है। विकास क्या करोगे मेरे को वो बता दो आप। आपका विकास क्या है यहाँ पे? बीडी गल्ला ने विकास गिना दिया। विकास ये है, 1 मिनट, राम राम के नाम पर बात लो। 1 मिनट। आज बीडी गल्ला जी के राज्य में 11 स्कूल आई है। आज ये इनकी 10 साल एमएलए रहा है। जो बच्चा गरीब था, जो आज इंग्लिश मीडियम स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो 10 साल अफोर्ड नहीं कर पाया। उसके 1 लाख लगता था बीबीएस स्कूल जैसे स्कूल। क्या नाम है इनका? केदार बाबू ने क्या ले रखा? जैसे 10 साल फीस अफोर्ड नहीं कर पाए, और आज वही बीडी गल्ला के राज्य में जो गरीब व्यक्ति है, जिसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की रुचि है, आज वो महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ सकता है। इनके 10 सालों में वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों नहीं बनी? मैं तो इसका क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आज जो डिस्पेंसरी, जो जनता क्लिनिक जैसे धनेदर में खुला है,
आज वो उनके राज्य में क्यों नहीं खुला? आज राजस्थान में जो पानी, जो मरुदेश है, यहाँ पे पानी की कमी रहती है, आज वहाँ पे 2052 तक के लिए बीडी कल्ला जी ने पानी की समस्या मिटा दी। ये क्यों नहीं हुआ? मेरे को बीजेपी राज्य मेरे को इतना ही पूछता है, ये पूछते हैं हिंदू राष्ट्र बनेंगे, क्या बनेंगे? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ पे आज एक धर्म चल रहा है वो पाकिस्तान तबाह हो गया। आज देख लो, धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसमें सारा धर्म एक रहना चाहिए, सब एक रहना चाहिए। इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा है पूछते और ये पूछे फिर भी पूछे कल्ला जी ने क्या काम किया है। तो आज सड़कें बने हैं कल्ला जी ने, आज कॉलेज बने है, आज यूनिवर्सिटी कल्ला जी द्वारा लाए गए। फिर ही पूछे कि कल्ला जी ने क्या किया। तो मैं आपके बीजेपी के जैसे यहाँ पे कोई कार्यकर्ता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके कार्यकर्ता ने 10 सालों में क्या किया। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, उनका कोई जवाब ही नहीं है। वो पूछते हैं, उनसे नहीं पूछते। तो आज जैसे आज हमारे जो एमएलए खड़े बीजेपी के, उन्होंने बोला कि ये कल्ला जी के पुलिस वाले, उन्होंने मेरे को रोक दिया प्रधानमंत्री से मिलने से। आज वो उसके प्रत्यक्ष भाजपा के और उनके साथ कानून में से चल रहे हैं, फिर भी उनको रोक लिया। ये फालतू की बातें हो गई। आप तो वो करे हो, कल्ला जी ये कर दिया, कल्ला जी आपके पास दूसरा कुछ मुद्दा है कि मैं बीकानेर के लिए क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। क्या करते हो आप? क्या नाम है आपका? मैं अभी ग्रेजुएशन चल रही है मेरी, फाइनल ईयर चल रही है। मेरा नाम साहिल आचार्य है। तो ये जो धर्म की राजनीति होती है, नहीं होनी चाहिए। हाँ राइट है, मेरा बीकानेर छोटी काशी से जो मेरी बीकानेर है वो छोटी काशी से नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या धर्म? आज मैं जिस मुसलमान के कोई भी त्योहार होता है उसको मैं मिलके मनाता हूँ। आज मेरी दीपावली, होली है, मुसलमान मेरे साथ मिलके मनाता है। आज जो भी कसाई की बारी है या कोई भी हमारे जो पास में मुसलमानों का मोहल्ला है, मैं वहाँ से आज एकदम सुरक्षित निकल सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये व्यक्ति आएगा तो मैं वहाँ से सुरक्षित नहीं निकल सकता। मेरी कोई भाई बेटी या मेरी कोई भी महिला औरत है, आज वो बीकानेर में खुलेआम घूम सकती है, पर इसके राज्य में वो खुली नहीं घूम सकती, क्योंकि करेंगे रेप ये, करेंगे सब कुछ गलत काम ये। वो काम किसका आएगा? बीडी कल्ला ने किया। आज कुछ भी गलत काम होता है तो उसमें नाम बिड्डी कल्ला का आता है। तो यार बिड्डी कल्ला तो मंत्री है, मंत्री पे ऑब्जेक्शन उठते हैं। मेरे पे तो क्या ऑब्जेक्शन है? मेरा कोई गलत काम आपको पता है क्या? आपको बिड्डी कल्ला का पता होगा, क्योंकि मंत्री है। आज तक 10 साल में क्यों नहीं मेरे को मंत्री मिला? आज आपके गोपाल जी जैसे आज ये रेल फाटक का मुद्दा लेते हैं सारे व्यक्ति कि रेल फाटक नहीं बना, रेल फाटक ये नहीं हुआ, रेल फाटक का वो नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ आपकी सिद्धू कुमारी ने क्या किया है, वो पूर्व में आता है ना। आपके कैबिनेट मिनिस्टर, आपका लॉ मिनिस्टर इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो पावर में हो, उसने क्या किया 10 साल में बीकानेर का विकास? आज मेरे को कहीं पर पट्टी नहीं दिखती है। और फिर भी ये कह रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ पे बीडी कल्ला मुसलमानों को आरोप, जहाँ कोरोना, जहाँ पे व्यक्ति मर रहा था, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, जहाँ पे त्योहार भी रुक गए थे, पर आज बीडी कल्ला ने हमारी शान रखने के लिए हमारी संस्कृति को नहीं रुकने दिया। जमते हुई हर चौक में आज बीडी कल्ला ने ये कह रहे मंदिर तोड़ा, आज बीडी कल्ला ने लक्ष्मीनाथ जी को सम्मान कर दिया है। फिर भी कह रहे हैं बीडी कल्ला मुसलमान है। अब इस पे आप बताओ कि बीडी कल्ला कहाँ पे मुसलमान? धर्म की राजनीति करते हैं और ऐसी राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति। यहाँ पर ये जो नॉर्थ आया था ना, नॉर्थ नवरात्रि के अंदर 4 गायों की कोई बढ़ गई थी, और इन्होंने ये क्या किया है कि यहाँ पर लाए विश्व हिंदू परिषद वाले और कुछ बजरंग दल वाले यहाँ पर आकर गुंडागर्दी, और गाया किससे बली, क्या बली, वो नहीं पता नहीं है। मल्लम कभी लगाने नहीं आते हैं और दंगा करवाने जरूर आते हैं यहाँ पर। अच्छा, और भी लोग हैं। आप लोग कहाँ से हो? बीकानेर पश्चिम से। अच्छा, ये रात में सब लोग टीका लगाए रहते हैं? रात में भी ये सुबह ही लगा के निकलते हैं। हम हिंदुत्व का टीका नहीं लगाते हैं। हाँ। हम बचपन से सनातनी है, मैं नहीं, बीकानेर का हर व्यक्ति है। और जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है सबसे गलत है। गलत है ये। विकास की राजनीति कीजिए। बीडी कल्ला ने विकास किया है, और सबसे बड़ी बात 5 साल अशोक गहलोत जी ने जो निकाले हैं। आप चिरंजीवी योजना को ले लो भाई साहब, ठीक है। जब किसी के घर में बीमार होते हैं ना, तो उनको बताया कि चिरंजीवी क्या है, ठीक है। सौभाग्यशाली है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, बीकानेर में जो विकास हुआ है बीडी कल्ला के राज में हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार रिपीट हो पाएगी? 100% सरकार रिपीट और होगी। सर्वेज में तो दिखा रहा है कि सरकार जा रही है, बीजेपी की आ रही है। नहीं वैसा कोई सर्वे ऐसा नहीं है। कल्ला जी भी जीतेंगे, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बनेगी, और फिर से 5 साल विकास की गंगा बहेगी। सर मैं जैसे आप सर्वे की बात कर रहे हो, जैसे आपकी न्यूज़ के माध्यम से बता रहा हूँ कि सर्वे की बात नहीं है। वो आप जैसे बुक वाले होते हैं जो चलाते हैं कि सर्वे ये सट्टा वो हो रहा है। मैं भी आपके मीडिया न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने भी इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखा था। उसमें न्यूजीलैंड जीत रही थी, कैसे हार गई वो ये है इसमें? न्यूजीलैंड जीते, उसके भाव थे सारे कि वो जीत गई, फिर भी वो हार गई ना। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जनता विकास को देखना चाहती है जनता। और आप कह रहे हो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने OPS लागू किया है, लागू करेगी सरकार आती है, वो बीजेपी नहीं तो बंद किया है, उसमें बीजेपी क्यों नहीं मुद्दा उठा रही है? आप लोग का क्या कहना है?
सर ये जेठानंद जी भाई साहब को मैंने धर्म यात्रा के अलावा कहीं पे नहीं देखा है आज तक कभी भी। ये बस वो चैत्र मास में जो आती है वहीं पे आते हैं। और तो ये तो जैसे बता रहे थे कि ब्राह्मण बहुल इलाका है, तो यार धर्म की राजनीति नहीं चल पाती यहाँ पर कैसे चलेगी? कल्ला जी सबसे बड़े धार्मिक है। मैंने तो उनको कभी नहीं देखा। उनके परिवार से आप उनके फोटो उठा लो फेसबुक वगैरह के। हमें सावन में 2 महीने के सावन था, अभी तो 2 महीना पूरा। ये क्या मैं बीडी कल्ला जी के इलाके में आ गया हूँ क्या? यहाँ ज्यादा उनके समर्थक है। बीकानेर कल्ला में है भाई साहब, बीकानेर कल्ला में है। कल्ला जी ने विकास किया है। वो तो जो भी हमारे यहाँ पे लड़के हैं नौजवान को वो बोलते हैं जेठानंद जी के जुआ सट्टा करते हैं, वो करते हैं। बीजेपी वाले भी हैं यहाँ पे कोई? अरे कहीं पे नहीं दिखेगा यहाँ पे भाई साहब बीजेपी कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे केवल बीडी कल्ला है। अच्छा एक सेकंड, हरी बात सुनोगे? अच्छा एक सेकंड, आपका क्या नाम है? आप बोलिए। मेरा नाम केदार बारिक। अच्छा केदार जी ये बताइए क्या लिए हैं आप? मैं इतना चार्ज है आप जो है, कल्ला जी का नशा है आपकी इनको। आवाज जो है यहाँ से सीधे दिल्ली तक जा रही है। वो जाएगी। बीड़ी कल्ला जिंदाबाद। शहर का विकास का नाम बीड़ी कल्ला। और इतना तेज धक्का मार रहा है आपका। देखो एकदम से जो है। मेरी एक बात सुनो, अभी आप कहाँ खड़े हो? हाँ बीकानेर में। ये देखो पाटे ये क्या है? हाँ इन पाटों का विकास करा है बीड़ी कल्ले ने, धूड़ा का विकास करा है बीड़ी कल्ले ने, और बीड़ी कल्ले ने आम आदमी की रक्षा की। हर आदमी का साथ देता क्या है बीड़ी करते हो कल्ला। आप ये बताओ? मैं तो बीड़ी कल्ले की माला फेरता हूँ कि वोट फॉर बीड़ी कल्ला। वो वादे का भगत है, आपको पता है? और आप किसके हो? एक बार क्या हुआ था? आप बीडी कल्ला के पहले बगल। मेरी बात सुनो। एक बार क्या हुआ था, हमारे आदरणीय मंत्री जी प्रोफेसर बुलाक जी कल्ला कैलाश मानसरोवर ये में बात बता दी आपने कितनी बार शिवा बताओ? मेले बैठ गए थे। तो कितनी वहाँ बार? आगे चाइनीज हो गए, मार देंगे। उन्होंने कहा मैं महादेव का भगत हूँ, मेरी इच्छा है कि ये मर जाऊँ। और आपकी क्या इच्छा है? जिंदाबाद। बीडी कल्ला चुनाव जीते हाँ ठीक है। और बीकानेर का प्रतिनिधित्व करें और मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनाओगे? मुख्यमंत्री गहलोत जी क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। गहलोत प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में जाएगा, बीडी कल्ला ही मुख्यमंत्री बनेगा। जब ब्राह्मण बोला है जब हुआ है बस। अच्छा एक बात बता दीजिए आखिर में, अब ये खत्म करेंगे बात। हिंदुस्तान में बीड़ी के जैसा विद्वान आदमी मैं आपकी सब बात मान लिया। संसद से लेके अब हमको ये अब बताइए कि रात में कितना रुपया खर्चा हुआ है? हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ है, फ्री मिल रहा है चुनाव में। हम जेब से लगा रहे हैं बीड़ी के लिए। ये जो पावर आ रही है कहाँ से आ रही है? ये उसकी ताकत है महादेव की, वो महादेव का भगत है, उसकी ताकत है। हम नहीं आप बोल रहे कहाँ हैं, से आ रही है? वो बोल रहे हैं, उसकी ताकत बोल रही है, उसको महादेव बोल रहे हैं। आपके कदम इतने लड़खड़ा क्यों रहे हैं? नहीं, वो बच्चे से खेच रहे हैं मेरे को। और बीड़ी कल्ला। हाँ तो ये जो है ये रात को जागने वाला शहर है बीकानेर, और ये ऐसे ही जागता रहेगा। रात के 3 बजने को है और आसपास देखेंगे तो 50 के करीब लोग तो इकट्ठा हैं ही। तो दिलचस्प रही बातचीत। और बीडी कल्ला का ये इलाका है तो यहाँ पे उनके बहुत सारे समर्थक मिल गए। बीजेपी वाले भी मिले, अपनी बात दमदारी से रखी। कांग्रेस वालों ने भी अपनी बात दमदारी से रखी। असली दमदारी का पता 3 तारीख को चलेगा, जब पेटी खुलेगी, उसमें नतीजे आएंगे। बीडी कल्ला यहाँ से जीतेंगे। अरे चाचा हो गया। तो ये और दूसरी चीज की सरकार बनेगी बिगड़ेगी क्या होगा, ये 3 तारीख को ही पता चलेगा। हमको पता था कि बीकानेर में ऐसे पाटों का कल्चर है और यहाँ लोग बैठते हैं, तो हमारी दिलचस्पी जगी, हमारे बात की। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे। कैमरे के पीछे हमारे साथी जो फैसल हैं, यहाँ आकर के मिल गए, दीपक मिल गए, इन लोगों ने मदद की। इनकी मदद से ये वीडियो तैयार हो पाया। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।